बिहार के शिक्षक भी हार मांस के ही बने हुए हैं, वो कोई लोहा के रोबोट नहीं है। आज 6 बजे शिक्षक 90% शिक्षक भूखे विद्यालय जा रहे हैं। लगातार शिक्षा का व्यवस्था का स्तर गिरते जा रहा है। वह दिन दूर नहीं जब आचार संहिता 4-5 के बाद खत्म होगा, तभी शिक्षा प्रेमी को लेकर के हम पटना की धरती पर उतरेंगे, पूरे बिहार के चक्का जाम कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में शिक्षा विभाग का विवाद जो है नहीं थम रहा है। एक तरफ ऐसी खबर आई है कि के पाठक जो है अपने इलाज के लिए छुट्टी पर दिल्ली जा रहे हैं, तो एक तरफ ऐसी भी खबर है कि सीएम नीतीश काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, इस वजह से के पाठक को दिल्ली भेजा जा रहा है। फिलहाल इस खबर पर पुष्टि नहीं हुई है कि के पाठक किस वजह से दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन मामला बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। इस बार जो है प्रचंड गर्मी है और लू की चपेट में आने से 100 से ज़्यादा राज्य में लोगों की मौत हो गई है, जिसमें शिक्षक भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। ताज़ा मामला कल जमुई से आया, जहां एक शिक्षिका जो है उसकी मौत हो गई। उसके बाद जो है एक और बच्चे की भी मौत इससे पहले पटना में हुई थी लू के चपेट में आने से, जिसका नाम दीपक बताया जा रहा था। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के शिक्षक नेता काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। उनका कहना है कि अप्रैल और मई में गर्मी की छुट्टी की गई और उसमें भी दक्ष क्लासेस चलाए गए 2 घंटे के लिए सुबह सुबह। अब जो है जब गर्मी की छुट्टी होनी थी और लू अभी चल भी रहा है और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, बावजूद इसके जो है स्कूलों में बच्चों को बुलाया जा रहा है। हालांकि शिक्षकों के गुस्सा होने पर सीएम नीतीश ने इस मामले में दखल दिया है और 8 जून तक स्कूलों को बंद कर दिया, लेकिन के पाठक ने सीएम नीतीश के आदेश में ही संशोधन कर दिया और 8 जून तक बच्चों को तो छुट्टी दे दी गई, लेकिन शिक्षकों को स्कूल आना होगा। निरीक्षण करने वाले अधिकारी भी स्कूल जाएंगे, सेल्फी भी लेंगे टीचरों के साथ। इसी पर जो है शिक्षक नेता केशव कुमार है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने के पाठक को चेतावनी दे दी है, नीतीश सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर 4 जून के बाद जो आचार संहिता खत्म हो जाएगा और 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे, अगर उसके बाद ये फैसला नहीं बदलता है, शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी नहीं मिलती है, तो पटना की सड़कों पर ये शिक्षक सारे शिक्षकों को लेकर के उतर जाएंगे और बहुत ही जोरदार जवाब देंगे और पूरे बिहार में चक्का जाम करने की बात कह रहे हैं केशव कुमार। आप भी सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के शिक्षक भी हार मांस के बने हुए हैं या लोहा के बने हुए रोबोट है, यह अब बिहार वासियों को समझ से बाहर हो गया है। अभी जो हीट वेव की स्थिति है, सैकड़ों लोग बिहार में मर चुके हैं। आज बिहार के तमाम न्यूज़पेपर के मुख्य पॉइंट है कि कहाँ कितने लोग मरे। तो बिहार में कल से आज तक सैकड़ों लोग हीट वेव से मर चुके हैं। काफ़ी हंगामा करने के बाद, काफ़ी मांग करने के बाद बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हैं और सभी विद्यालयों को बंद करने का आदेश देते हैं, लेकिन हमारे शिक्षा विभाग के आला अधिकारी के कान पर जू नहीं रेंगता और आज कार्यपालिका विधायिका पर इस तरह हावी हो गई है कि वो मुख्यमंत्री की बात नहीं मानती और उसे सिर्फ बच्चों के लिए तो विद्यालय को बंद किया गया, लेकिन शिक्षकों के लिए विद्यालय को खोल करके रखा गया। शिक्षक को कहा गया कि आप 6 बजे आइए, 1:30 बजे जाइए, कहीं कहा जा रहा है कि 8 बजे आइए, 12 बजे जाइए, कहीं कहा जा रहा है 7 बजे आइए, 11 बजे जाइए। यानी बिहार के शिक्षा विभाग में पूर्णतः अराजकता की स्थिति है। किसका कहा हुआ माने, कहाँ को इसकी बात माने और नहीं माने, यह शिक्षकों में असमंजस की स्थिति है। हम बिहार के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों और बिहार सरकार से हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि बिहार के शिक्षक भी हार मांस के ही बने हुए हैं, वो कोई लोहा के रोबोट नहीं है। इसलिए इस हीट वेव की स्थिति में आप 1:30 बजे 12 बजे उन्हें विद्यालय से नहीं बुलाइए। आप देख रहे हैं कि जहां सैकड़ों लोग मर रहे हैं, वहीं हमारे शिक्षक विद्यालय जाने आने के क्रम में लगातार एक्सीडेंट भी कर रहे हैं। उनका पूरा हाथ गोर देह इस गर्मी में जल जा रहा है, वो जलन के शिकार हो जा रहे हैं। इसलिए उन पर भी दया कीजिए। ये मानिए कि हम आप ही के मानव हैं, हम आप ही के कर्मचारी हैं, इसलिए शिक्षकों को भी विद्यालय को बंद किया जाए। एक तो पहली गलती सरकार की कि समर वैकेशन के नाम पर अप्रैल मई में ही बंद कर दी, जबकि वह बंद उस समय भी शिक्षकों के लिए नहीं हुआ, उस समय भी शिक्षकों को बुलाया गया। आज 6 बजे शिक्षक
90% शिक्षक भूखे विद्यालय जा रहे हैं। वो भूख से वहाँ तड़प रहे हैं, क्योंकि अब MDM भी नहीं बन रहा है, घर से उतना सुबह खाना नहीं मिल पा रहा है, फिर भी किसी तरह दौड़े भागे जा रहे हैं और इस गर्मी में वहाँ मरने के लिए बेचैन है। कोई काम नहीं है विद्यालय में, ना तो कोई गैर शैक्षणिक कार्य चल रहा है, न नामांकन चल रहा है, न जनगणना चल रहा है, न पशुगणना चल रहा है, कोई काम नहीं चल रहा है। सिर्फ वहाँ जाइए, बैठिए और आइए। यह बिल्कुल शिक्षा विभाग और बिहार सरकार की हठधर्मिता है, जिसका शिक्षा पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जब तक शिक्षक मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं होंगे, तब तक वे मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक वे एक अच्छा शिक्षा दे नहीं सकते हैं। और यही कारण है कि लगातार शिक्षा का व्यवस्था का स्तर गिरते जा रहा है, क्योंकि शिक्षक मानसिक रूप से स्वस्थ होकर के नहीं दे रहे। हम बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि आप शिक्षकों को भी मानव समझिए, दया कीजिए और समर वैकेशन, गर्मी की छुट्टी जिस तरह बच्चे के लिए दिए हैं, पूर्ण छुट्टी शिक्षकों के लिए दिए। और यदि नहीं देते हैं तो अंत में हम चेतावनी भी देना चाहते हैं कि वह दिन दूर नहीं जब आचार संहिता 4-5 के बाद खत्म होगा, और अगर शिक्षकों का जिस तरह से शोषण हो रहा है, इस तरह से शोषण होता रहा, शिक्षकों पर अत्याचार होता रहा, तो जून माह में ही आचार संहिता खत्म होने के बाद बिहार के तमाम शिक्षक, सभी शिक्षाविद, सभी बुद्धिजीवी, सभी शिक्षा प्रेमी को लेकर के हम पटना की धरती पर उतरेंगे, पूरे बिहार के चक्का जाम कर देंगे और इनकलाब करेंगे और जोरदार आंदोलन होगा, जिसकी सारी जवाबदेही सरकार और सिर्फ सरकार की होगी। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार। तो आपने सुना कि केशव कुमार काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने चक्का जाम करने की बात कह दी है बिहार में, और पटना की सड़कों पर लोग 4 जून के बाद उतर जाएंगे अगर उनकी बात को नहीं माना जाता है और इस प्रचंड गर्मी के बीच में स्कूलों को बंद नहीं किया जाता है तब। क्योंकि स्कूल तो बंद करने का आदेश आ गया, लेकिन शिक्षकों को स्कूल जाना ही है। इसी को लेकर के उन्होंने नीतीश कुमार सहित के पाठक को भी चेतावनी दी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।